हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे जो सॉल्ट से रिलेटेड हैं, जो हमारी डेली लाइफ में भी काम में आते हैं। तो ऐसे जो सॉल्ट्स हैं उसमें एक आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला इज CaOCl2। अब इसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है क्लोरीन गैस एंड आपका CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं? स्लैक लाइम। तो स्लैक लाइम CaOH ट्वाइस प्लस Cl2। तो Cl2 कहाँ से मिलता है? अभी हमने आगे NaOH बनाया था, तो NaOH में साइड प्रोडक्ट के रूप में Cl2 मिलता है, ये स्लैक लाइन। इन दोनों के बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं तो CaOCl2 बनता है, साथ में H2O बनता है। तो इक्वेशन बैलेंस है हमारी। तो अब इसका ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वूल पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग अधिकतम कॉटन और लिनन कपड़ों का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसमें वो होता है। साथ ही वूल ऊन पेपर की फैक्ट्रीज जो होती है वहाँ पे इसका उपयोग होता है विरंजक के रूप में। एंड जो हमारे कपड़े लॉन्ड्री में धुलने जाते हैं उसको ब्लीच करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, उसमें लगे हुए दाग धब्बे दूर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो अधिकतर उद्योगों में ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो जो पीने का पानी होता है उसको जंतु मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। दूसरी चीज हमारी है डेली लाइफ में उपयोग में आने वाली बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? सबको ही पता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास एंड fermented things. Sometimes it is added for faster cooking. तो कई बार हमारे जो खड़े अनाज वगैरह होते हैं उसको तुरंत पकाने के लिए, जल्दी पकाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज प्रोड्यूस्ड using sodium chloride as one of the raw material। तो NaOH के साथ सोडियम क्लोराइड के साथ में ये अलग से बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये मिलकर के क्या बनाएंगे? NH4Cl प्लस NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? कैन यू करेक्टेड why it can be used to neutralize an acid? It is a mild non-corrosive basic salt। the अब रिएक्शन देखते हैं हम इसकी। तो नॉन कोरोसिव है ये, इससे संक्षारित नहीं होता है। तो इसकी रिएक्शन हम देखते हैं। NaHCO3, अब इसको हम गर्म करें, हीट दें, तो क्या बनाता है ये? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो अब रिएक्शन बैलेंस करना है तो Na2 तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें यहाँ पे 2 लिखना है।
तो ये मैंने लिख दिया। तो 2NaHCO3, तो Na2CO3 बनाया और साथ में H2 और CO2 बनता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। तो हमारे घर में इसका अधिकतम अलग अलग प्रकार से उपयोग होता है। कौन सा उपयोग होता है इसका? फॉर मेकिंग बेकिंग सोडा विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, तो रिएक्शन कौन सी आएगी? तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका उपयोग जो होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग होता है। साथ ही इसको कोई भी खाद्य अम्लीय पदार्थ होते हैं टार्ट्रिक एसिड, उसके साथ में मिलाया जाता है जिससे वो बेकिंग का काम करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, आपने देखा है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। इसका उपयोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ingredient in antacid being alkaline. It neutralizes excess acid in the stomach and provides relief. तो एंटाएसिड के रूप में इसका उपयोग होता है, कि इंग्रेडिएंट के रूप में इसका उपयोग होता है जो बढ़े हुए अम्ल को न्यूट्रलाइज करता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से बेकिंग सोडा के उपयोग जो है वो मैं बता चुकी हूँ आपको। चलिए, इसके बाद में हमारा आता है वॉशिंग सोडा। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is washing soda and formula is Na2CO3 10H2O। तो अब इसको कैसे बनाया जाता है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2O gives Na2CO3 10H2O। ये बन गया हमारा। अब इसके उपयोग क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। तो इसका उपयोग ग्लास यानी कांच, साबुन और पेपर उद्योग में किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। तो इसका उपयोग सोडियम के जो यौगिक होते हैं जैसे कि बोरेक्स आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज एन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो घरेलू उपयोग में इसका उपयोग क्लीनिंग यानी कि सफाई कारक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग कठोर पानी की जो कठोरता है उसको स्थायी रूप से हटाने के लिए इट इज यूज्ड फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो किसी भी भारी पानी की जो कठोरता है उसे स्थायी रूप से दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हमारा एक और रह जाता है सॉल्ट, उसकी हम चर्चा करते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम to be dry container water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. तो सबने देखा होगा कॉपर सल्फेट CuSO4 10H2O। इसका रंग कैसा होता है? ब्लू। अब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है? ये वाटर कंटेंट उड़ जाता है और बचता क्या है? CuSO4। तो जब ये प्योर रूप में होता है तो ये कैसा होता है? व्हाइट हो जाता है। फिर water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. तो जब एक इकाई मात्रा में जब हम ये सॉल्ट लेते हैं तो उसमें निश्चित मात्रा में जल के अणु उपस्थित होते हैं।
5 water molecules are present in 1 formula unit of copper sulfate. तो एक इकाई जब होता है तब ये क्या हो जाता है, 5H2O हो जाता है ये. तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा CuSO4 5H2O. चलिए, now you would be able to answer the questions whether the molecule of Na2CO3 10H2O is weight. यानी कि मैंने जो आपको बताया था कि Na2CO3 10H2 होता है वो कैसा होता है, नमी वाला होता है. One other salt which possesses water of crystallization is gypsum. इसके अलावा दूसरा एक है जिसमें वाटर होता है, वो होता है gypsum. Gypsum, it has 2 water molecules as a crystallization water. तो यहाँ पर 2 मोलेक्यूल होते हैं. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O. ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, किसका है, जिप्सम का. तो अब हम इसका एक कंपाउंड बनाते हैं, वो देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ऑन हिटिंग जिप्सम एट 373, तब जिप्सम को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं. यदि 373 केल्विन पर इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. तो अब यहाँ पर हम देखते हैं CaSO4 2H2O. ये क्या है हमारे पास में, जिप्सम. इसको हम गर्म करते हैं. कितने टेम्परेचर पे करना है, 373 केल्विन पर. तो इसमें से बनता है CaSO4 हाफ H2O. यहाँ 2 में से कितने बचे हैं, हाफ. तो ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो आपने देखा होगा. और इसमें से 3/2 यानी कि 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O अलग हो जाते हैं. द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज ए प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजिशन. जब हमारी कोई हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उस हड्डियों को प्रॉपर राइट पोजीशन में लाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विथ वाटर इट चेंज टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास. तो इसमें एक गुण होता है कि ये इसने 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का अलग कर लिया है, लेकिन वापस इसमें जल मिलाए जाएंगे तो ये वापस जिप्सम बना देता है और हार्ड सब्सटेंस बनाता है, यानी कठोर पदार्थ बनाता है. तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है. और इस चैप्टर में सभी कंपाउंड्स को मैंने बता दिया है. अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे अगले इसमें.